जय हिंद साथियों, क्रैकोपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग जैसा कि मेडिवल हिस्ट्री का सीरीज रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले 15 वीडियो में सब्जेक्टिव कराया जा चुका है, तो वन लाइनर रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। इससे पहले सल्तनत काल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। उस समय किसके समय में क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? आदिल शाह ने, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? तो माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य। हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कब हुई थी? 14वीं सदी में, 1336 ईस्वी में। तो ये कौन सा सदी हो गया? 14वीं। कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? विजयनगर के। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। और चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संगम वंशी शासक को परोड़ देवराय भी कहा जाता है? तो परोड़ देवराय कहा जाता है किसको? देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय ने ही गजबेटकर की उपाधि भी धारण की थी। गजबेटकर की उपाधि किसने धारण की थी? देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय जो था विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवन का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। अठवन का क्या मतलब है? तो भू राजस्व विभाग। अठवन का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? गोल गुंबज जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज किसका मकबरा है? आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है? हरिहर और बुक्का के प्रति। विजयनगर साम्राज्य किसके अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर और बुक्का का। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी जिले में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? बेल्लारी जिले में। और यह कहाँ पर है? किस राज्य में? कर्नाटक में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने
गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि क्या थे? अष्टदिग्गज। कई बार पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबारी कवि थे? तो कृष्णदेव राय के। और या किस भाषा के कवि थे? तो तेलुगु भाषा के। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को। कलहन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, वो किसने आगे बढ़ाया था? जौनराज एवं श्रीवर ने। जौनराज एवं श्रीवर ने। कलहन की राज तरंगिणी जिससे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, वो किसने आगे बढ़ाया था? जौनराज और श्रीवर ने। अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी तो गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने, जिसका नाम क्या था? पूरा नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायन किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्य काल में। विजयनगर राज्य काल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। इसी युद्ध को क्या कहते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। कश्मीर का वह कौन सा शासक था जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था? तो जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तमिल भाषा में। किस भाषा में की थी? तो तमिल भाषा में की थी। कृष्णदेव राय का राज्य कवि कौन था? पेदन्ना। कृष्णदेव राय का राज कवि कौन था? तो पेदन्ना। पेदन्ना किसका राज कवि था? तो कृष्णदेव राय का। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस माना जाता है? कृष्णदेव राय का। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है तो कृष्णदेव राय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो महमूद गवा ने। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो महमूद गवा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवा को कहा जाता है। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। कौन था? वेंकट द्वितीय। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर के भीतरी दीवारों पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, सबसे पहले मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। का निर्माण किसने करवाया था? तो मदुरई के नायकों ने। मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह ने। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित हैं? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? सहगमन महाप्रयाण। पर विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो सहगमन महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? न्यायालंकर व्यवस्था। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो न्यायालंकर व्यवस्था। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। हरिहर किसका पुत्र था? तो संगम का। इसने अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश की नींव रखा था। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? तो बुक्का ने। पांडुरंग महामात्य की रचना किसने की थी? तेनालीराम ने, तेनाली राम ने। पांडुरंग महामात्र की रचना तेनाली राम ने। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? तो कृष्णदेव राय ने। अमुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। और किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु भाषा में। यह सही प्रश्न है और यह सही आंसर भी है, तेलुगु भाषा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग लेकर आएंगे 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।